जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युगबोध एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2 बहुपद। जो बहुपद का जो टॉपिक था, मैंने इससे पहली वाली वीडियो में अच्छी तरह से समझाया है, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। आज हम समझते हैं बहुपद के प्रकार, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुपद के प्रकार से रिलेटेड ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं जो बच्चे लोग बहुत ज़्यादा गलत करके आते हैं। तो आज हम समझते हैं बहुपद के प्रकार अच्छी तरह से। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से वॉच कीजिएगा। चलिएगा समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है बहुपद के प्रकार, तो मैं आप लोगों को थोड़ा इसे उदाहरण के माध्यम से कुछ समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है 2x + 3। ठीक, यहाँ पर लिख दिया है 2x + 3। अब देखिएगा, जो बहुपद के प्रकार में सबसे पहले होते हैं रैखिक बहुपद। क्या होते हैं? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। अब आप लोग कहोगे कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। ठीक समझिएगा, रैखिक बहुपद में कुछ नहीं होता है। आप लोगों को इतना ध्यान रखना होता है, जो चर होता है, चर की अधिकतम घात 1 होती है। चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1। यहाँ पर चर की अधिकतम घात अधिकतम जो घात होती है वह 1 होती है। चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। और इसमें एक कंडीशन ए लगती है कि जो यहाँ पर जो 2 लिखे हुए हैं, या इसका एक ऐसा रूप भी हम लिख सकते हैं ax + 3। ठीक, इसका ए वाला ऐसा रूप लिख सकते हैं, यहाँ पर b लिख सकते हैं, ax + b ऐसा रूप लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि a बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि जो a है, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए और चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। उन्हें हम रैखिक बहुपद कहते हैं। इसके और उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया है 4x + 5 लिख दिया है। ठीक, तो यह क्या है? यह एक रैखिक बहुपद है। इसलिए रैखिक बहुपद है, इसमें जो अधिकतम घात होती है, चर की अधिकतम घात मैं आप लोगों को फिर से याद दिला दूं, चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। और जो आगे वाली जो संख्या होती है, कोई भी होती है, वहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। बस 0 के अलावा कोई भी संख्या हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है। इतना आप लोगों को याद रखना है। तो आप लोग रैखिक बहुपद को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि रैखिक बहुपद वह बहुपद कहलाता है जिसमें चर वेरिएबल की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इतना आप लोगों को समझ में आ चुका है, वही बहुपद होता है। अब दोस्तों, हम आप लोगों को समझाते हैं द्विघात बहुपद किन्हें कहते हैं। देखो, नाम से ही पता चलता है द्विघात, यानी जिस पर 2 घातें हों, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। नाम आप लोग नाम से भी याद रखिएगा, क्योंकि नाम से जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ द्विघात बहुपद। द्विघात, यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया है द्विघात बहुपद। जैसे मैं कोई यहाँ पर एक बहुपद लिखता हूँ। ठीक, 2x² + 3x + 4 मान के चलो, ऐसा मैंने एक बहुपद लिख दिया है। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये देखना है कि जो अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात होनी चाहिए बस 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2। यहाँ पर जो x क्या है? x चर है, और इसकी घात, x की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। 2 होनी चाहिए। आप लोगों को बस इतना याद रखना है, रैखिक बहुपद में जो चर की अधिकतम घात होती है 1 होती है, और द्विघात बहुपद में चर की जो अधिकतम घात होती है वह 2 होती है। अब जैसे आप लोग मुझसे कहोगे, जैसे यहाँ पर और इसका सुनिएगा, इसका ए वाला रूप इस तरह लिख सकते हैं हम लोग। इसका ए वाला रूप ऐसा भी हो सकता है, ax² + bx + c। ठीक, इसमें क्या होता है? इसमें भी सेम कंडीशन लगती है, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि a वाला 0 हो जाएगा तो फिर कैसा द्विघात बहुपद बनेगा? यहाँ पर है द्विघात बहुपद में ax² bx + c। अगर ऐसा आ गया, ठीक, अगर इसमें हम
b का मान 0 कर दें, अगर हम इसमें क्या कर दें, अगर हम इसमें जहां b का मान अगर हम यहाँ पर क्या कर दें 0 कर दें, तो आप लोग कहोगे कि क्या बन जाएगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं, अगर हम यहाँ पर b का मान 0 कर दें, ऐसा b, अगर हम इसका मान 0 कर दें b का मान, तो ये ऐसा आ जाएगा a एक्स स्क्वायर प्लस c। ये बन गया आपका शुद्ध द्विघात बहुपद। क्या इसका नाम है? शुद्ध द्विघात बहुपद। क्या है इसका नाम? शुद्ध द्विघात, द्विघात बहुपद। इसका नाम है शुद्ध द्विघात बहुपद। आप लोगों को मैं इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं वो अभी मैं कराता हूं, तो आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से वॉच कीजिएगा। तो क्वेश्चंस आते हैं बहुपद के प्रकार से रिलेटेड, चलिएगा करते हैं। जैसे दोस्तों पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, घात एक वाले बहुपद कहलाते हैं। मैंने अभी इसी वाली वीडियो में आप लोगों को बताया है कि अधिकतम एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, कि त्रिघात बहुपद कहते हैं, कि बहुपद नहीं। तो हमने अभी आप लोगों को समझाया है, जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो तो उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इसका ए वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। कौन सा? बी वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, रैखिक बहुपद। अब दोस्तों अपना है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है? अभी आप लोगों को बताया रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? अधिकतम घात एक होनी चाहिए, चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए, और जो a है, a का मान जैसे यहाँ पर ऐसा लिखा है, तो a का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और चर की एक घात, अधिकतम एक घात होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है? आप लोगों को आंसर आ रहा है तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा है x+1, यहाँ पर लिखा है 2x² - 3, यहाँ पर लिखा है 1/x+1, और यहाँ पर लिखा है x² - 1। तो आप लोगों को बताना है तो निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है? तो रैखिक बहुपद देखो, ये वाला तो है नहीं रैखिक बहुपद, यहाँ पर चर की अधिकतम घात 2 है, ये वाला भी नहीं है, क्योंकि हम इसको ऊपर पहुँचाएंगे तो इसका ऐसा रूप आ जाएगा। तो यहाँ पर जो चर की घात है वह -1 है। आप लोगों को पता है अगर -1 तो बहुपद है ही नहीं, ठीक है। चर की अगर माइनस घात आ जाए तो बहुपद नहीं है, आप लोगों को मैंने पहले ही समझा चुका हूँ मैं ये। और डी वाले में क्या है, यहाँ पर x की जो घात है वह 2 है अधिकतम घात, तो ए वाला सही है। यहाँ पर x की जो अधिकतम घात 1 है, तो पहला ऑप्शन सही है। इतना आप लोगों को समझ में आ चुका है कि नहीं? अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद नहीं है? आप लोगों को इसमें रैखिक बहुपद मतलब कि कौन रैखिक बहुपद नहीं है वो वाला छांटना है इसमें से, ठीक। तो इसमें ऑप्शन ए है √5x + 5, इस ए वाला हो गया अपना, x - 2/11 ए वाला हो गया अपना, x + 1 ए वाला हो गया, और x पे घात 3 - 1। अब आप लोग सोच करके, देख करके, समझ करके बताइएगा फास्ट कमेंट में। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो x की अधिकतम घात 1 है तो यह एक रैखिक बहुपद है, यहाँ पर भी x की घात अधिकतम 1 है, यह भी रैखिक बहुपद है, और यहाँ तो सिंपली दिख रहा है कि यहाँ पर भी x की घात 1 है तो ये भी बहुपद है। अब यहाँ पर देखिएगा x की घात कितनी है? पावर 3 है, तो यह रैखिक बहुपद नहीं है। इतना आप लोगों को समझ में आ चुका है, ये वाला रैखिक बहुपद नहीं है। अब क्यों नहीं है? यहाँ पर x की जो अधिकतम घात कितनी यहाँ पर है? 3 घात है, इसलिए यह रैखिक बहुपद नहीं है। बाकी ये सब रैखिक बहुपद है। आप लोगों को मैं थोड़ा जानकारी के लिए भी बता दूं कि अगर ऐसा मैं लिख दूं √x + 5 ऐसा लिख दूं, क्या ये रैखिक बहुपद है? आप लोग बताइएगा। तो समझिएगा, पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये रैखिक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है समझिएगा। यहाँ पर अगर ऐसा लिखा हो कहीं पर भी √x हो, तो रूट का चिन्ह जो है वह 1/2 घात आ जाएगी, x पर 1/2। इतना आप लोगों को याद रखना है, ठीक, ये याद रखना है आप लोगों को। तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा x की घात 1/2 + 5, यहाँ पर जो x की घात 1/2 है। और रैखिक बहुपद की कंडीशन क्या है कि जो घात है चर की, x की जो घात है वह 1 होनी चाहिए, ठीक। रैखिक बहुपद नहीं है। चलिएगा कोई दूसरा एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है, अगर मैंने ऐसा लिख दिया फिर क्या करोगे आप लोग?
तो जब इसको हटाएंगे तो ऐसा आ जाएगा 1/3। तो ये भी रैखिक बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है भाई कितनी है, पावर 1/3। और आप लोगों को पता है रैखिक बहुपद में क्या होता है, 1 पावर होती है सबसे अधिकतम वाली, x की जो पावर होती है वह 1 होनी चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि हाँ मुझको समझ में आ चुका है। चलिएगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और दोस्तों हाँ, इतना याद रखिएगा कि मैं इसी वे में आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लाता रहूँगा और इसी प्रकार टॉपिक समझाता रहूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिएगा और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा।